तो हाय फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और आज है संडे का दिन और टाइम हो गया है 10:30। घर के सारे काम कर दिए हैं फारिग। और अब इस कंबल में दिक्कत आ रही है कि हमने नया ब्लैंकेट, सब में ही आती है, नया ब्लैंकेट निकाला था तो रात में ऐसे ऐसे घूम जाता था। कोने, किसी के हाथ में कुछ आता, किसी के हाथ में कुछ, इधर उधर सरक जाता है। ये बीच आई और चारों साइड से ये निकल जाते थे। तो आज मैं कुछ, तो फ्रेंड्स मैंने भी ना कुछ ट्रिक यूट्यूब पे ही देखी थी और अब मैं वो ही करने वाली हूँ इस कंबल के साथ, क्योंकि जो रात में उधर उधर ना सरके। तो अब पहले ये बिछा लिया है और अब मैं, और ये एक सिलाई भी उधड़ गई थी, यहाँ से सिलाई भी खुल गई थी। अब इसे सीलूंगी पहले तो अच्छे से, और जैसे जैसे करूँगी मैं बताऊंगी आपको। सॉक्स क्यों खोली तूने? ये और पहन, और सूसू आएगी तो मम्मा को बताना है ना? वरना इस पे करगी ना तेरी पिट्टी करूंगी बहुत जोर से। क्या करना है? दे दूं फोन? क्यों क्यों दे दूं? नहीं बता दे पहले, क्यों चाहिए फोन? तो फ्रेंड्स मैंने जो नाड़े काटे थे वो हमने इस तरह से अटैच कर दिए हैं चारों साइड, इधर इधर। ये देखिए, अब मैं बिछा रही हूँ कंबल इसके ऊपर, और फिर जहाँ जहाँ ये हैं इसी दूरी पे हम कंबल में अटैच कर देंगे यही धागे। सॉरी, जो तो मैंने दूसरे काटे हैं। तो फ्रेंड्स सिंपल जो नाड़े होते हैं वो मैंने ले लिए हैं और 5-5 इंच की दूरी से मैंने ये काट लिए हैं, और ये मेरे 38-40 के आसपास बन गए थे। और जो 20 रुपए की वो आती है ना कि टक, उसी में से बनाए थे, ज़्यादा नहीं। तो मैं बराबर बराबर दूरी पे मैंने पहले कवर में मैंने ये लगा लिए थे मशीन से ही। कवर में तो मैंने सिलाई मशीन से ही लगा लिए थे, और ऊपर कंबल में मैंने सुई धागे से अटैच कर दिए थे, मोटे वाले धागे से, मजबूती से, जो काम हमारा हो जाए। और अभी कभी नेक्स्ट टाइम हमें ये धोना पड़ेगा कवर या ब्लैंकेट, तो इसे आसानी से हम धो सकते हैं। और देखो ये चीज़ रोज़ रोज़ नहीं धुलती हैं, नहीं सूखती हैं, तो इसलिए भाई गाँव में ये कवर चढ़ाना हमें तो ज़रूरी लगता है। और ये थोड़ा सा ठंड को भी बचाने में हेल्प करता है हमारी कहीं ना कहीं। तो और ये कंबल से हमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। और अभी आप मौसम देख ही रहे हो, लास्ट दिसंबर है, तो काफ़ी हेल्प करता है ये ठंड को भी रोकने में। तो अब बेटा आ जाता है, बेटा भी मेरी हेल्प कराता है इसे सीधे करने में। तो हमारा कंबल अच्छे से रेडी हो गया, शायद अब ये झंझट तो मिट फ्रेंड्स जाएगा हमने इसका। बिल्कुल ये सीधी कर भी दी है, और अब देखेंगे भाई आज सो के ट्राई करके। वैसे अब हटना नहीं चाहिए, मैंने भी यूट्यूब से ही देखा था तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं भी इसको कर लेती हूँ। और सबके घर में ये दिक्कत होती है फ्रेंड्स, हमारे में क्या, क्योंकि सरक ही जाते हैं ये, तो शायद नहीं सरकेंगे। तो एक आपके पास भी यही दिक्कत है तो आप भी इसे कर सकते हैं इस तरह से। थोड़ा सा टाइम तो लग गया था, 1 घंटा लग गया था इसे करने में। फ्रेंड्स बज गई हैं 3:15, और इवनिंग रूटीन हमारा 4 बजे से स्टार्ट होता है, लेकिन आज कर रही हैं अभी, क्योंकि ये ले ली थी मम्मी ने गाजर, और गाजर का बनेगा अब हलवा। और इधर किचन गार्डन में से अपने में से लेके आई है मम्मी ये थोड़ी सी सरसियों, पालक, मेथी, हरा धनिया, और इसकी भी बनेगी सब्जी। अब दोनों ही में काफ़ी टाइम लगने वाला है, लेकिन कोई नहीं, रात तो अपनी है, थोड़ी सी लेट तक बना लेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग कर देती हूँ गाजर के हलवा बनाने की। तो क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा इसमें, तो मम्मी थोड़ा थोड़ा दूध भूनती रहेगी, इतने में मैं गाजर घिस दूँगी, और साथ के साथ और भी काम करते रहेंगे। के लिए मुझे तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगे कढ़ाई साफ करने को, क्योंकि लोहे की कढ़ाई है, लोहे की कढ़ाई जंग सी पकड़ जा, बहुत मुश्किल है जाए साफ करना। और थोड़ा सा टाइम लग गया था हमें कढ़ाई साफ करने में, लेकिन हमने अच्छे से कर ली थी। और बाहर बहुत ही हवा चल रही थी और इतनी ठंड लग रही थी
कि बहुत ही ज़्यादा। तो हमने तीनों माँ बेटा ने कर दी है गाजर किसने की तैयारी, और इधर मम्मी अपना चूल्हा तैयार कर रही है क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है, ठंड भी लग रही है, तो बाहर पॉसिबल नहीं था किसी भी कीमत पे। तो पीछे पीछे भी बहुत ही हवा आ रही थी, लेकिन मम्मी ने कुछ जुगाड़ लगाया और हवा रुक गई। और पीछे क्या, और दोनों भैंसों का दूध हम निकाल चुके हैं, एक का मम्मी ने निकाल दिया, एक का मैंने। और जो सुबह वाला दूध था हमने भी उसे अच्छे से रख रखा था, क्योंकि आज शाम को सुबह से ही प्लानिंग थी हमारी, शाम को खोवा बनेगा, तो इसलिए हमने अपने दूध को रखा हुआ था गरम करके पहले से ही। और देखो मेरे भी बहुत काम है अभी, जो घर के खाना वाना बनाना, तो इतनी देर पहले तो मम्मी बैठेगी, मम्मी स्टार्टिंग करेगी, और जब तक मेरा काम फारिग नहीं हो जाता था सारा घर का, रोटी सब्जी, तो उसके बाद फिर मैं देख लूँगी। तो इसमें कम से कम 3-4 घंटे तो लग ही जाती हैं, ऐसी चीज़ बनाते हैं। और फिर हमारा और देखना पड़ता है कितना बन रहा है, तो हमारा 6-7 किलो के दूध आसपास है और 5-6 किलो गाजर हैं, तो इतना बनने में तो भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा ही, 3 से 4 घंटे। तो पहले मम्मी शुरुआत करेगी और उसके बाद मैं आ जाऊंगी अपना देखने। और जो भी ये हमारा निकला है डस्ट, ये आगे का पीछे का छिलका जो भी कुछ है, ये हम अपने भैंस को डाल देंगे। और दोनों बेटे अब बच्चे दोनों हेल्प करने लगे हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं। पहले तो अभी फर्स्ट टाइम ये कर रहे हैं, जो मैं गाजर नहीं किस रही हूँ, बस छील रही हूँ। और पहले तो हर बार मैं खुद छीलती थी और किसती थी भी, सारा काम मुझे अकेले से ही करना पड़ता था, क्योंकि घिया कस से किसने में ना डर होता है कि बच्चों की उंगली ना छिल जाए। और अभी मैं बार बार बोल रही थी नीचे नीचे का छोड़ देना, मैं खुद छील दूँगी, लेकिन बच्चों ने दोनों ने कर दिया। तो फ्रेंड्स हमने अपनी सब्जी, हरी सब्जी काट ली है, जो कि हमारे खुद के किचन गार्डन की है, और अब मैं इसे चढ़ा देती हूँ धोकर। और इधर मैं चने की दाल डाल के बनाने वाली हूँ, तो चने की दाल मैंने डाल दी है और उबल भी गई है, इसे धोकर डाल देती हूँ। वैसे मैं अधिकतर मूंग दाल के साथ बनाते हैं, लेकिन आज चने की दाल के साथ बना रही हूँ। इसे तो बाद में जाएगा। हवा कुछ कम हुई है, हवा इतनी तेज चल रही है कि यू लगाना पड़ा जुगाड़। मुझे दिखे 1 घंटा 1.25 घंटा तो है अभी, तो कोई 8 बजे तक बनेगा। हाँ चल, रोटी करनी रह रही है, सब्जी वब्जी तो बन गई, रोटी और कर लाऊं। अब तो रुक गई, वैसे बाहर ही कर लाऊंगी। बनाते बनाते हमें हो गए पूरे 2.5 घंटे, और अब तक तो भाई मम्मी बैठी, अब मैंने खाना वाना बना बनू के, अब मम्मी पापा खा रहे हैं खाना, और अब मैं ले लेती हूँ ये जिम्मेदारी अपने ऊपर। अब जो बाकी का टाइम लगेगा अब मैं बनाऊंगी भाई इसको, और शायद अभी इसमें कम से कम 1.5 से 2 घंटा और लगने वाले हैं। देखते हैं, कर रहे हैं। ये टेस्टी तो खूब लगा है, लेकिन कसाला भी खूब करवा दिए, इसकी वजह से हमें थोड़ी सी दूर हो। नहीं तो घर का दूध घी है, कभी भी बना ले, पर यार मेहनत के मारे हमें थोड़ा सा कम मन है, बहुत ही कम बना पाए हम। तो जी अब ये हो गया चीनी डालने लायक, और हम चीनी ले आए। अब मुझे अंदाजा तो नहीं आएगा, ये भी सही अभी तो आज चल रही है हमारी बड़ी ज़बरदस्त, एकदम बढ़िया। अब थोड़ी सी कोर लगाई है, या हमारे ऐसे हैगी हैं, और शायद जब ही तुम जल्दी भून पाए हो हमारा। और चीनी डालने के बाद भी बहुत देर लग रहा है बनाने, कम से कम अभी आधा घंटा। ऐसा कर ड्राई फ्रूट्स और ये जो हमारे पास हैं, बादाम और किशमिश और घी लिए। तो चीनी का भी पानी हमारा लगभग फूक नहीं जा रहा है भाई, और ड्राई फ्रूट्स की बारी आ रही है, किशमिश और बादाम। ज़्यादा भी मत डालिए, वैसे रखा तो गोला भी है हमारे पास, लेकिन वो ये कि अब बच्चों की तो लड़ाई बाजन लगी, मुँह पे ना हैरा मुँह पे ना हैरा। अब गोलान के नहीं भाई लड्डू बनाएंगे किसी दिन, और गोलान को वहाँ यूज कर लेंगे लड्डू में। अब मम्मी भी थक गई घनी,
और मैं भी इस पे से हट ना सकूं, बिल्कुल फोकस पूरा करना है, तो इसलिए गोला किसने में टाइम लगेगा। तो इसलिए अब किशमिश और बादाम ही डाल देते हैं और गोला डाल देंगे जब लड्डू बनाएंगे। बीच में हाँ, ऐसा ना लंबी कर दे ऐसा। हाँ, अरे ऐसे कर, यहाँ यूँ खड़ा सो कर, यहाँ पहले ऐसे ऊपर से लगा हुआ है। चल कर दे जल्दी सी, अब ज़्यादा टाइम ना आया। टूट जा इनाम दस्ता लिया हुआ छोटे से गाड़ वालिया अदरक वाले इनाम दस्ता। और आँच तो बेटा ने ऐसी बना रखी है जैसे एक पापा ना, या के पापा को यूं ही काम है जब आ जाने या पापा जब कुछ ऐसी चीज़ बने आँच ही कम ना है इनने। और भैया आज ली तो गाजर नहीं हुई कि संडे के ही बना लेंगे, वे रहेंगे, लेकिन उनकी लगी ड्यूटी तो संडे के तो वो ना आ पाए, अब कल या परसों आएंगे। तो आज संडे ये हम बना रहे हैं। मैंने क्या अभी ये बना लें फिर गाजर ख़राब हो जाएंगी, इसलिए। और आँच भाई तगड़ी चल गई है हमारी, उनके जैसी। वो ही अधिकतर हम जब ही बनावे ऐसी चीज़ जब वे रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम लग जा। अब देखो मम्मी भी बहुत ज़्यादा थक गई यहाँ पे बैठी बैठी, और मैंने भी और सारे काम करने पड़े हैं, तो लगातार तो मैं भी ना बैठ सकूँ। तो वे रहे ना, फिर उन्हें ही बैठा दें ऐसे काम पे, और वे खूब अच्छा कर रहे हैं। और आज इसलिए बच्चों की हेल्प ले रहे हैं भाई, क्योंकि जब वे रहे जब तो मैं पकड़ाती रहूँ करती रहूँ सब सामान है। अब बेटी का पेपर है, वो लग रही है पढ़ाई में। हाँ, ज़्यादा बड़े लग रहे हैं वैसे, ज़्यादा बड़े से लग रहे हैं। दो हिस्सा, 2 बार काट देकर 2 ऐसे करेंगे, 2 दिन और सर्दी में भी हो गया गर्मी का एहसास। मैंने तो जर्सी वर्सी सब उतार दी, कहते गर्मी लगन लगी है। पर यहाँ पे तो उठूँगी जब पता पड़ेगी, जब लगेगी ठंड। चलो देखते हैं फ्रेंड्स, क्या तो है ही। जा कितने बज गए, अभी हुए हैं 7:17। 1 घंटा तो मुझे भी है यहाँ पे बैठे बैठे। मैं 6:20 पे बैठी बिल्कुल, और 4 बजे की बैठी है मम्मी, और 6:20 पे मैं बैठी, और अभी 7:17 है गए। अभी तो लगेगा थोड़ा सा टाइम और। तो जी अब डाल देते हैं देसी घी। आप पिघल जाएगा, या ऊपर रखो थोड़ी देर। एक पाव हो कम से कम, एक पाव से भी ज़्यादा। और फ्रेंड्स हमारा इतना हलवा बन के तैयार हो गया है। एक ये है और ये है, इसमें से थोड़ा सा ट्राई किया था बच्चों ने, खाकर बताया कैसा, बहुत टेस्टी बता रहे थे बच्चे। और फ्रेंड्स ये हमारी 6 किलो गाजर, और 6 किलो में से ऐसा थोड़ा बहुत डस्ट भी निकल जाता है, 5 किलो तो रह गई होंगी, और कुछ बच्चों ने भी खा ली थी ऐसे ही। और 6-7 किलो के आसपास हमारे गाजर वो दूध था, दोनों टाइम का मिला लिया था हमने। और इसमें अब देख लो आपके सामने इतना तैयार हुआ है, और शुगर भी थी, और घी भी डाला था 1 पाव के आसपास। लेकिन हलवा बड़ा टेस्टी बन के तैयार हुआ है। फ्रेंड किसी को खाना है तो आ जाइए भाई, फर्स्ट वीक तक तो मिल सकता है, आगे की हम कह नहीं सकते क्योंकि हमारे घर में ना इतना कुछ खाते नहीं हैं मीठा, मतलब कि मैं और पापा ही ज़्यादा खाते हैं। हकीकत बताऊं तो बच्चे और मम्मी तो बहुत ही कम खाती हैं, तो इसलिए ये हमारा कम से कम 10 दिन तक चल जाएगा। अगर कोई खाना चाहता है, हलवा का आनंद उठाना चाहता है, तो हमारे घर आ सकता है। तो फ्रेंड्स इस व्लॉग का करेंगे यहीं पे एंड, हो गई है बहुत रात, तो ओके गुड नाइट।